सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। पर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहलगाम से आती हुई तस्वीरों ने हर एक देशवासी को हिला करके रख दिया है। सोचिए, जहां एक तरफ भारतीयों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, पहलगाम की सरजमीन खून से लथपथ पड़ी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हम भारतीयों की लाशों पर सौदेबाजी करने से, अपनी नफरत की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा का सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है, जहां मुसलमानों को आतंकी बताने का यह सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, और जब आतंकी सिलसिला बताने का ये मुहिम तेज कर दी गई है तो सवाल खड़ा कर दिया गया। और वो सवाल ये खड़ा हुआ कि साहब तो 370 लेकर के आए थे आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, साहब तो नोटबंदी लेकर के आए थे आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए। एक के बाद एक बड़े बड़े कानून बनाए गए और साहब ने बोला कि इससे आतंकियों की कमर टूट जाएगी और कभी वो देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। तो कैसे देश में पुलवामा से भी बड़ा ये कांड जो है अंजाम दिया गया, और कहां चूक हुई, इस चूक पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन तमाम तस्वीरों को हटा दिया गया कि साहब से कोई सवाल न पूछे, पर हम सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो साफ तौर पर बीजेपी छत्तीसगढ़ ये लिखती है कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखोगे। और ये देख सकते हैं तस्वीर का इस्तेमाल किया गया हम भारतीयों की, क्योंकि हम भारतीय हैं। यहां धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम सब एक तरफ रख दीजिए। सबसे पहले अगर आप विदेश में जाते हैं तो यही देखा जाता है कि इंडियन है या नहीं है। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। यह हिंदू मुस्लिम की राजनीति का वक्त नहीं है मोदी जी। यह वक्त है देश में कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, कौन इनके पीछे है और किसको जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि यह सवाल जब पूछा जा रहा है तो हो सकता है इस वीडियो को डिलीट करा दिया जाए, यह भी हो सकता है कि हमें धमकियां दी जाए, क्योंकि अब बड़े बड़े चैनल स्टूडियो में तो बैठे हुए हम लोग नहीं हैं, और जो लोग बैठे हुए हैं वो सवाल पूछेंगे नहीं, और जो पूछेंगे तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और ये मैं नहीं बल्कि खुद आज तक के रिपोर्टर ने इस बात का खुलासा किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सुरक्षा में चूक हुई है, ये मजाक नहीं है। पर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। तो दोस्तों, आपने देखी आज तक की मक्कारी, ये वो मक्कारी जिस पर सवाल खड़ा कर रहा था एक रिपोर्टर ये साफ तौर पर कह रहा था कि 2000 पर्यटक जब वहां मौजूद थे तो कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था, कोई सेना का जवान जो है वहां मौजूद नहीं था। जब इतना बड़ा पर्यटक स्थल है तो वहां से ये सुविधाएं क्यों नहीं दी गई थी। और जैसे ही आज तक के रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा तो आवाज काट दी गई रिपोर्टर की, ऐड चला दिए गए। सोचिए कि एक तरफ भारतीयों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, पर ऐड दिखा करके रिपोर्टर की बात को काट करके पैसे कमाने का यह धंधा भी जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि धर्म पूछा जाति नहीं, सीधा गोली मार दी। गोलियों की तड़ाहट से गूंज उठा है पहलगाम। कुछ इसी तरीके की नफरत की राजनीति की जा रही है।
आप वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि एक खुलासा भी होगा इस वीडियो में, जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता, बड़ा चेहरा विजय शर्मा लिखते हैं कि आतंकवादियों ने एक बार फिर अपनी कायराना करतूत दिखाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर गोली मार देना बेहद निंदनीय है, वाकई निंदनीय है। पर धर्म जाति देख करके गोली मारी, आपको यह बात किसने बताई? और अगर धर्म जाति देख करके ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमका रही है, क्योंकि हम भारतीयों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में धर्म पूछकर हत्या, अब जब हत्या धर्म पूछ करके हो रही है तो एएनआई के जरिए एक खुलासा हुआ है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ देर में ये ट्वीट और ये तस्वीरें डिलीट कर दी जाए, पर एएनआई के रिपोर्टर उस जगह पहुंचे। किस जगह? अनंतनाग के जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह की मां आप बीती बताते हुए भावुक हुई। धर्म के नाम पर जाति पूछ करके तो गोली नहीं मारी, धर्म के नाम पर देख करके गोली मारी। किसे गोली मारी? सैयद हुसैन शाह। इनका धर्म क्या था? मुसलमान। तो मुसलमान ने ही मुसलमान की हत्या की। इस पहलू को क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है दोस्तों? सैयद हुसैन शाह भी एक भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं, उनकी भी हत्या हुई है, पर यह तमाम खबरों को नदारद कर दिया गया है। क्यों नदारद किया गया है? इसलिए ताकि इस आतंकी घटना पर अपनी नफरत की, वोट बैंक की राजनीति को अंजाम दिया जा सके। इससे पहले रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को साफ तौर पर बताया कि आतंकी आतंकी होता है, उसकी कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि धर्म देख करके गोली मारी। अगर धर्म देख करके गोली मारी होती तो शायद सैयद हुसैन शाह इस आतंकी हमले में मारे नहीं जाते, आज उनकी मां भावुक नहीं होती। इस पहलू को समझिए। क्या यह वाकई वक्त है यह नफरत की राजनीति करने का, हिंदू मुसलमान करने का? और जब आप जम करके इस पर राजनीति कर रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ना साहब, क्योंकि जब इतना बड़ा आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, कहां हमारी सुरक्षा चूक हुई, कहां हमारी इंटेलिजेंस से चूक हुई? कैसे ये आतंकी जो हैं इस जगह पर पहुंचे और पर्यटकों को गोली मारी? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। और सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जब रिपोर्टर पूछ रहे हैं तो उनकी आवाज को कट कर दिया जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जा रही है। और सवाल पूछना जरूरी है कि जब हम भारतीयों की लाशें बिखरी थी पहलगाम में, तो मोदी जी का फोटो सेशन चल रहा था सऊदी अरब में, अपने हाथों की हथेलियां दिखा रहे हैं हबीबी को, हबीबी से गले मिला जा रहा है, और वहां जाकर के फोटो सेशन जारी है। क्या देश के प्रधानमंत्री को इसकी खबर नहीं मिली थी? क्या ये दौरा, ये तस्वीरें टेलीकास्ट होना इतना जरूरी था देश के प्रधानमंत्री के लिए कि इन चीजों को रोका जाए? और फिर बाद में मीडिया में हाइप बनाया जा रहा है कि सऊदी अरब में जो रुकना था वो रुक नहीं रहे, वापस आ रहे हैं। सवाल पूछिए देश के प्रधान सेवक से कि आपकी चौकीदारी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया? ये आतंकी कहां से आए? क्योंकि आपकी ये तस्वीरें कोई पहली तस्वीर तो नहीं है कि आतंकी घटना हो और आपका फोटो सेशन जो है जारी रहा। आपकी तस्वीर तो खासतौर पर तब भी सामने आई थी जब पुलवामा हुआ था। हमारे भारतीय जवानों को गोलियों से, बमों से सड़कों पर बिखेर दिया था, उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। और जब यह घटना देश में अंजाम दी जा रही थी, तब भी हमारे प्रधान सेवक का यह पूरा का पूरा फोटो सेशन जारी था,
कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए। अच्छा जी कैमरामैन ये बताइए मेरी देवानंद स्टाइल में फोटो नहीं आई है, कैसे ली जाए? ये तस्वीर है जो बोलती है और ये तस्वीर ये चीख चीख करके बोल रही है कि अपने नेताओं को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधान सेवक ये समझाएं कि ये वक्त हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये वक्त है देश आपके साथ खड़ा है और ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया गया, कहां किससे चूक हुई, कौन जिम्मेदार है, इन तमाम चीजों की जांच की जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो इसके असली जिम्मेदार हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।